तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और अनिल टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें 20 अप्रैल को क्या हैं, बड़ी बड़ी खबरें, मैं उनके बारे में बात करने वाला हूं। अमेरिका ईरान के बीच इस समय क्या हालात हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ के साथ बंगाल चुनाव का जो असर है क्या होने वाला है, किसकी जो है सरकार दोबारा बनेगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की देश और विदेश से जुड़ी हुई तमाम जरूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी आपको, ट्रेंड जो करेंगे वो मिलेंगे, इसलिए एक्टिव रहिए चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक। और अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो दोस्तों सबसे पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। राज्य में पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान किया जाना है, तो वहीं 29 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके बाद चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। इस बीच देशवासियों की नजरें बंगाल में इस चुनाव में खड़े हो रहे उम्मीदवारों पर बनी हुई है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 3 दिन पहले ही अपनी एक रिपोर्ट जारी कर बंगाल चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों की चुनावी कुंडली का खुलासा किया था। और अब जानते हैं कि बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में उम्मीदवारों के आपराधिक, वित्तीय और शैक्षिक रिकॉर्ड्स क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि पहले चरण के 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक केस हैं और 21% प्रत्याशी हैं करोड़पति। दूसरे चरण में विश्लेषण किए गए कुल 1145 उम्मीदवारों में से 338 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है। इसके अलावा इनमें से 295 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि किस दल ने कितने दागियों को दिया है मौका। भाजपा की मैं बात करूं तो 141 उम्मीदवार हैं जिसमें से 102 दागे हैं, यानी कि 72% दागी हैं भाजपा में। माकपा उसमें 51%, टीएमसी में 35% और कांग्रेस में है 26%। गौर करने वाली बात है कि भाजपा के 102 आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों में से 92 प्रत्याशी पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो वहीं टीएमसी के 142 में से 42 ही जो हैं 42, मकापा के 100 में से 42, कांग्रेस के 142 में से 30 पर गंभीर अपराध की धाराएं मामला दर्ज है। लेकिन फिलहाल दोस्तों किसकी होगी जीत, कौन बनेगा इस बार, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली है। सबसे अधिक संपत्ति वाले टॉप उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पलाश राणा है, 104 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। तो चलिए दोस्तों यहाँ तो मैंने आपको सिर्फ यही बताना था कि बंगाल चुनाव के नतीजे जो हैं 23 अप्रैल को शुरू हैं, दूसरी बार जो है 29 अप्रैल को शुरू होगा और 4 मई को रिजल्ट आएंगे। लेकिन बात बड़ी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं। ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम क्या है, आपको बता दें कि ईरान को लेकर कुछ खतरनाक सोच रहे हैं ट्रंप। व्हाइट हाउस के पोस्ट से बड़ी है चिंता, लिखा आज सोमवार है, कोई बहाना नहीं। ईरान को लेकर बढ़ते तनाव और बैक चैनल बातचीत की अटकलों के बीच व्हाइट हाउस की एक पोस्ट ने सियासी हलकों में हलचल पैदा कर दी है। अमेरिका की ओर से जारी संदेश को महज एक मोटिवेशनल लाइन मानकर नजरअंदाज करना आसान नहीं है, क्योंकि समय और संदर्भ इसे कहीं ज्यादा तेज संकेत बना रहे हैं। पूरी बात को ऐसे समझिए कि सोमवार को व्हाइट हाउस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लॉक्ड इन मोड एक्टिवेटेड, इट्स मंडे, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट विन। तो दोस्तों आपको बता दें ऐसे तनावपूर्ण समय में व्हाइट हाउस के इस पोस्ट ने एक साथ कई सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि बातचीत के डगर पर ईरान अपना रुख साफ नहीं कर रहा है तो क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने का जा रहा है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि सोमवार का दिन तेहरान में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं ट्रंप। इतना ही नहीं, ये सवाल तो खूब पूछे जा रहे हैं कि बातचीत की मेज पर ईरान को लाने के लिए अब अमेरिका का ये आखिरी अल्टीमेटम है। आइए पहले व्हाइट हाउस के इस पोस्ट को समझते हैं। व्हाइट हाउस के इस खतरनाक संकेत वाले पोस्ट को ऐसे समझिए कि ईरान के साथ जारी तनाव और बातचीत की अटकलों के बीच लॉक्ड इन मोड एक्टिवेटेड, इट्स मंडे, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट विन जैसी लाइन को साधारण संदेश के तौर पर नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसे एक सख्त और आक्रामक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। समय की गंभीरता के लिहाज से समझे तो इस तरह की भाषा आमतौर पर तब इस्तेमाल होती है जब कोई देश अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे चुका हो और अब पीछे हटने के बजाय निर्णायक कदम उठाने के मूड में हो। तो फिलहाल यही कुछ होने वाला है। मुझे लगता है दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है, अभी भी बातचीत नहीं हो रही है, समझौता नहीं होना है। मुझे लगता है तो बहुत कुछ आक्रामक होगा देश में, दुनिया में, भारत क्या पूरे देश में इसका असर, जितने भी देश हैं, इंडिया, पूरे विश्व में, सब पर इसका असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल ये थी कुछ खबरें, बड़ी बड़ी मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।